गुड मॉर्निंग एवरीवन होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट के जनरल साइंस को, और यहाँ पे हम लोग फिजिक्स के चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स को पढ़ेंगे, और ये भी देखेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशंस के चैप्टर्स को। और आज हम जो बताने जा रहे हैं वो हमारे डिराइव यूनिट्स को, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में उसके ऐसा यूनिट्स से रिलेटेड है, जिसका हम यूज़ करके हम लोग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्राइव यूनिट्स को सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी के साथ कैसे हम लोग सेट करते हैं और उसका हम यूज़ करते हैं। तो जैसे क्वांटिटी है एरिया, एरिया का क्या होगा कन ऐसा यूनिट्स में अगर देखा जाए तो उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में देखेंगे। उसके बाद वॉल्यूम को हम लोग देखेंगे तो मीटर क्यूब में देखेंगे। उसके बाद डेंसिटी को हम लोग पढ़ते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब पढ़ते हैं कन। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी होता है, मीटर पर सेकेंड होता है कन, मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशंस को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ते हैं कन। उसके बाद हमारा जो एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट्स होता है कन, वो होता है कन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद फोर्स का आ जाइए कन, तो फोर्स का तो न्यूटन होता है, बट उसके बाद भी एक यूनिट्स होता है, जैसे होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और उसको हम लोग न्यूटन से ही ऐसा यूनिट जो होता है फोर्स का वो न्यूटन होता है। लेकिन हम लोग एक और ऐसा यूनिट देखते हैं कि किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद वर्क एंड एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जूल से हम रिलेट्स करते हैं। उसके बाद मोमेंटम का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद टॉर्क का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है, और न्यूटन मीटर भी पढ़ते हैं इसको। पावर का होता है जूल पर सेकेंड, और वाट्स भी पढ़ते हैं। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल पर सेकेंड और वाट भी होता है। और प्रेशर्स का होता है सिंपली हम लोग समझते हैं कि प्रेशर्स का पास्कल होता है, बट उसके बाद भी दूसरा होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का हम लोग किसी ऐसा यूनिट होता है हर्ज, और पर सेकेंड होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलम्ब होता है कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलम्ब होता है उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज होता है, जिसको हम लोग ईएमएफ भी पढ़ते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं कि उसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर एंगस्ट्रम पर सेकेंड क्यूब होता है या उसको हम लोग वोल्टेज भी पढ़ते हैं या वोल्ट पढ़ते हैं, या जूल पर क्यूब होता है, जूल पर कूलम्ब होता है जूल पर कूलम्ब होता है। ये हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम लोग ओम से इंडिकेट भी करते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ओम होता है, या उसको हम लोग पढ़ सकते हैं वोल्ट पर एंगस्ट्रम। उसके बाद ये भी हम लोग देखेंगे कि कॉफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शंस होता है या कॉफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शंस होता है हेनरी से, उसके ऐसा यूनिट को हम लोग हेनरी पढ़ते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्शंस और कॉफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शंस को हेनरी देखते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शंस होता है, बी होता है टेस्ला से हम लोग देखते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शंस और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्लाज होता है, कैपेसिटेंस का फेराडेज होता है, कंडक्टेंस का होता है पर ओम होता है कंडक्टेंस का पर ओम होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स का होता है ल्यूमेन होता है या ल्यूमेंस का होता है लिम्बर्ट्स होता है ल्यूमिनेंस का होता है लिम्बर्ट्स होता है। उसके बाद होता है इल्यूमिनेंस और इंटेंसिटी ऑफ होता है इल्यूमिनेशन होता है लक्स होता है, और 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। पावर ऑफ लेंस का क्या होता है डायप्टर होता है पावर ऑफ लेंस को हम लोग पढ़ते हैं डायप्टर से पढ़ते हैं। उसके बाद लेटेंट हीट को होता है जूल पर किलोग्राम होता है जूल पर किलोग्राम होता है लेटेंट हीट का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है जूल पर किलोग्राम होता है पर केजी होता है पर किलो होता है उसके बाद गैस कांस्टेंट का जूल पर होता है किलोज होता है। उसके बाद वोल्टेज होता है कांस्टेंट को जूल पर होता है किलोज होता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज होता है
वेबर पर मीटर पर किलोज होता है। उसके बाद होता है वैन कांस्टेंट को होता है एम के से हम लोग करते हैं। उसके बाद स्टीफन कांस्टेंट होता है वेबर होता है पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यूनिट ऑफ द सम फिजिकल क्वांटिटी इन द डिफरेंट सिस्टम में हम देखेंगे। तो फंडामेंटल जैसे मास का होता है CGS और MKS सिस्टम्स में, और PS सिस्टम में देखेंगे फिजिकल। जैसे लेंथ का होता है, लेंथ का अगर CGS सिस्टम में देखेंगे तो सेंटीमीटर से इंडिकेट करेंगे, और MKS सिस्टम में देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मास किलो मास होता है MKS सिस्टम होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं मीटर से। उसके बाद FPS होता है फुट पर सेकेंड सिस्टम होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं फिट से होता है ठीक है। उसके बाद उसी के फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी में मास को देखेंगे, जो कि CGS में ग्राम से हम लोग ग्राम से इंडिकेट करते हैं, MKS में होता है किलोग्राम से इंडिकेट करते हैं, और FPS में होता है वन होता है बिलियन से होता है से करते हैं। उसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में टाइम को सेकंड से देखेंगे। तो टाइम का होता है CGS में भी सेकंड होता है, MKS में भी सेकंड होता है, और FPS में भी सेकंड होता है। डिराई यूनिट में फोर्स को हम लोग पढ़ते हैं, CGS में होता है डाइन पढ़ते हैं, MKS में होता है न्यूटन पढ़ते हैं, और FPS में होता है पॉन्डल्स पढ़ते हैं। उसके बाद वेट और एनर्जी में देखते हैं अर्ग पढ़ते हैं, CGS में अर्ग पढ़ते हैं MKS में जूल्स पढ़ते हैं, और FPS में होता है FT पॉन्डल होता है पढ़ते हैं। उसके बाद पावर का होता है CGS में अर्ग होता है MKS में वाट होता है, और FPS में होता है पॉन्डल्स होता है। उसके बाद होता है स्लग इज द यूनिट ऑफ मास होता है FPS होता है 1 स्लग इक्वल्स टू 14.59 किलोग्राम्स होता है। अब आ जाएंगे डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे भी 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ है जिसको हम लोग ऐसा यूनिट के साथ जोड़ते हैं। अब यहाँ पे हो गया 7 डायमेंशनल फिजिकल वर्ल्ड है जो कि डिनोट किया गया है स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। अब यहाँ पे देखेंगे रिलेट्स करेंगे सम फिजिकल क्वांटिटी को CGS में और SI यूनिट्स में होता है सिस्टम्स के अंदर। फोर्स होता है CGS में डाइन होता है, और SI में हम न्यूटन्स पढ़ते हैं, और रिलेशंस करते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर होता है 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 के पावर 5 डाइन्स के बराबर होता है। उसके बाद एनर्जी में देखेंगे तो CGS में अर्ग पढ़ते हैं, SI यूनिट में हम लोग जूल्स पढ़ते हैं, और 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम लोग CGS में मैक्सवेल पढ़ेंगे, और SI यूनिट्स में वेबर पढ़ेंगे, और 1 वेबर कितने मैक्स के बराबर होता है? 10 टू द पावर होता है 8 मीटर्स के बराबर होता है। 10 टू द पावर 8 मैक्स के बराबर होता है। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम लोग गॉसेस पढ़ते हैं, और SI यूनिट्स में होता है वेबर होता है पर मीटर स्क्वायर होता है, या उसको हम लोग टेस्ला भी पढ़ सकते हैं। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर होता है 4 ग्राम्स होता है बराबर होता है गॉसेस के बराबर होता है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शंस के इंटेंसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद और स्टेटेड होता है जिसको हम लोग MPN पर मीटर्स होता है या उसको हम लोग होता है FT पॉन्डल्स भी पढ़ते हैं। पावर का होता है CGS में अर्ग पढ़ेंगे, और ऐसा यूनिट्स में वाट पढ़ेंगे, और A1 होता है अर्ग अपॉन होता है मीटर स्क्वायर टू ये कितने के बराबर होता है 4 पाई होता है इंटू 10 टू द पावर होता है -3 होता है O के पावर 4 होता है। यहाँ पे जो पाई की जो वैल्यू होता है 22/7 होता है मतलब 2/22/7 हम पढ़ते हैं उसको, ठीक है। अब हम आ जाएंगे कुछ यहाँ पे डायमेंशंस दिया गया है डायमेंशन सम इम्पोर्टेंस इन द फिजिकल क्वांटिटीज में जो हमारा डायमेंशन है। जैसे लीनियर मोमेंटम का होता है जैसे MLT लिखा हुआ है, इट मीन्स होता है मास लेंथ और टाइम होता है। और उसके पावर में ये देखा गया कि अगर लीनियर मोमेंटम है तो मास कितना होगा 1 होगा, लेंथ कितना होगा 1 होगा, और टाइम क्या होगा -1। मतलब -1 का मतलब होता है टाइम पर सेकेंड, ठीक है। मतलब होता है मास 1 हो गया, मास 1 हो गया, लेंथ हो गया 1, और माइनस टी है इट मीन्स क्या हो रहा है पर टाइम होता है उसके बाद फोर्स का होता है MLT -2 होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं मास लेंथ और टाइम क्या है -2 है। M1 है, L1 है, और T -2 है इसको हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर? फोर्स के अंदर देखते हैं। उसके बाद इम्पल्स में होता है M1 L1 T -1 होता है मतलब मास लेंथ और टाइम तीनों को इंडिकेट किया जाता है। मास हमारा 1 है, लेंथ हमारा 1 है, और टाइम हमारा -1 है।
प्रेशर और स्ट्रेस को होता है M1 L-1 और T-2 पढ़ते हैं। उसके बाद होता है यूनिवर्सल होता है ग्रेविटेशनल M-1 होता है, L-3 होता है और T-2 होता है। वर्क और एनर्जी और मोमेंटम होता है, मास 1 होता है, लेंथ 2 होता है और T-2 होता है। पावर का क्या होता है, पावर का एनर्जी होता है, पावर का होता है M1 होता है, L2 होता है और T-3 होता है। सबस्टेंसेस का होता है M1 होता है, L0 होता है, T-2 होता है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है M1 L2 होता है और T-0 होता है। उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट होता है M1 होता है, L2 होता है, T-1 होता है। उसके बाद लेटेंट हीट होता है M0 L2 होता है, T-2 होता है। उसके बाद गैस होता है कांस्टेंट होता है M1 L2 T-2 होता है पर किलो होता है। उसके बाद वोल्टे मैन होता है कांस्टेंट होता है M1 L2 T- होता है 2 और के पर के होता है पर के 1 होता है। उसके बाद स्टीफन कांस्टेंट होता है M1 L0 T-1 3 होता है और के होता है -4 होता है। उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है M1 L-2 होता है, L2 होता है, T-2 होता है और ए पर -1 होता है। उसके बाद हमारा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है M0 L0 T-0 होता है। रेजिस्टेंस का होता है M1 L2 T-2 और ए का -2। उसके बाद कंडक्टेंस होता है M-1 L-2 T-3 होता है और ए का स्क्वायर होता है। कंडक्टिविटीज होता है M-1 L-2 और T-3 और A-2 होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है M1 L3 और T-3 और A1 होता है। और पावर ऑफ लेंस को हम लोग पढ़ते हैं मास 0 होता है, लेंथ हमारा -1 होता है और T हमारा 0 होता है। और यहीं पे हम लोग इस चैप्टर्स मतलब टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशंस को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशंस। थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।